नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उमरान पहली बार टीम इंडिया में कार्तिक की वापसी हुई है। आप लोगों को बता दूं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 होना है ना, उसमें उमरान मलिक को पहली बार शामिल किया गया है। और एक गेंदबाज हैं और अच्छी गेंद फेंक लेते हैं। आप सभी लोगों ने आईपीएल में इनका नाम सुना भी होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे क्वाड में। हमारे प्रधानमंत्री साहब आप देख रहे हैं क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान रवाना हो गए हैं। कहाँ? जापान हो गए। एक बार आप लोग जापान को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको जापान देखने को मिल जाएगा। क्या? जापान देखने को मिल जाएगा। तो यहीं रवाना हुए और अमेरिका ने कहा बाइडन और मोदी में होगी यूक्रेन और गेहूं पर चर्चा। किस पर? गेहूं पर चर्चा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा इसमें। और क्वाड में आप सभी जानते हैं कि कौन कौन शामिल है। आपका अमेरिका भी शामिल है, आपका भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है इसमें, और आपका जापान शामिल है। ठीक है, 4 देश इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के संगठन भी अगर चर्चा में रहते हैं तो एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी संगठनों से भी पूछ लेते हैं। और क्वाड की जापान में होने वाली समिट हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में हमारे प्रयासों की समीक्षा और भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों के निर्णय का अवसर होगी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदला। सीबीएसई आप जानते हैं ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है, 10वीं और 12वीं परीक्षा की। एएसआई ने कुतुब मीनार परिसर में नमाज पर लगाया प्रतिबंध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुतुब मीनार पर परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। एएसआई ने यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों से अनुमति पत्र या इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज मांगा है, जिसे वे लोग नहीं दे पाए हैं। और आप देखिए कि क्या है कि चाहे आपका अयोध्या का मामला आप देखिए जैसे तैसे समाधान हुआ उसका। अब आप देखिए कि ताजमहल को लेकर, आप देखिए कि कुतुब मीनार को लेकर हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है, मंदिर मस्जिद शुरू हो गई है, बनारस को लेकर चल रहा है। आप देखिए कि अयोध्या को लेकर चल रहा है। क्या? अयोध्या नहीं, मथुरा को लेकर चल रहा है। तो आप देखिए कि इसमें आप लोगों को अभी तक वही इतिहास याद रखना है जो आप लोगों ने पढ़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है या आप देखिए सरकार कोई फैसला देती है, तभी आप लोग इसे याद रखिएगा, तभी आपकी परीक्षाओं में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और धार्मिक इस तरह के मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोग एक एक घटना को याद रख सकते हैं, कौन दिन क्या हो रहा है। देश में मुफ्त विश्वविद्यालय खोलने की राय हुई आसान। राज्यों को अलगाव के लिए उकसा रहे हैं राहुल, ये हेमंत कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत। और देखिए एक और बात बता दें, राहुल गांधी आप सभी को मालूम है कि कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकसभा सदस्य हैं, अभी वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं। असम के सीएम ने कहा है राहुल गांधी और उल्फा की भाषा एक जैसी है। उल्फा एक आप देखें कट्टरपंथी एक तरह से आप देखें संगठन है। क्या है? संगठन है। तो उसी की बात कर रहे हैं जी। और असम अगर आप लोग देखना चाहें तो ये असम आपको देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी दिसपुर देखने को मिलेगी। और आपको इसकी सीमा अगर आप देखें तो देखिए पश्चिम बंगाल से भी लगती है इसकी सीमा, मेघालय से भी लग रही है, त्रिपुरा से लग रही है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। और यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीट हैं। कितनी? 14 सीट हैं। और तो ये भी याद रखिएगा, चुनावी जीत के लिए मुफ्तखोरी की होड़। राजनीतिक दल मतदाताओं को अब सब्सिडी और नकदी हस्तांतर वाली नीतियों के संभावित नुकसान की जानकारी दिए बिना ही उनकी पेशकश करते हैं। राहुल वर्मा का आलेख है, ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग क्या रहेगा, किस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, एडिटोरियल लिखे जाते हैं,
वो आपकी मुख्य परीक्षा में, और आप देखिए कि इंटरव्यू में, और आप देखिए कि आपका निबंध आप लिखते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, तो काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचाते हैं, आपकी एक सोच विकसित होती है। और देखिए अगर हमारा पड़ोसी श्रीलंका बर्बाद हुआ है तो उसमें एक आप देखिए कि मुफ्तखोरी योजनाएं भी शामिल हैं। आप देखिए कि इसमें क्या रहता है कि आप सोचिए कि अगर सरकार कुछ दे रही है आपको, तो वो अपने घर से तो कुछ दे नहीं रही है, आपसे ही, हमसे लेकर आप देख रहे हैं हम ही लोगों में बांट रही है। विद्युत क्रांति का साक्षी बन रहा है भारत। प्रीपेड स्मार्ट मीटर जैसे पहल से पीक आवर नॉन पीक आवर में बिजली की अलग अलग दरों से वसूली संभव होगी। रमेश कुमार दुबे की का लेख है। और वैसे भी बिजली आजकल आप देख रहे हैं कि देश भर में कमी देखी जा रही है। आचरण संहिता से ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। हमारी शासन प्रणाली में गिरते मानकों में ने एक बार फिर से एक गंभीर प्रश्न उठाया है कि हमने अब तक नैतिक संहिता और आचार संहिता का निर्माण क्यों नहीं किया। सीबीपी का श्रीवास्तव का आलेख है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। क्या इशारा कर रही है एक्सपायर दवाइयाँ। उत्तर प्रदेश में एक्सपायर दवाओं का जखीरा मिलना एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसके लिए किसी को भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। राजू मिश्र की डायरी है, इसे भी पढ़िएगा। और क्या रहता है कि देखिए हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या अनपढ़ है, उसे जो दवाइयाँ दी जाती वो ही खाने शुरू कर देता है। वो मुझे लगता है कि कभी पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखता ही नहीं है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना आप देखते हैं डॉक्टर हो या मेडिकल हो आराम से बना देते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना, जागरूक होना जरूरी भी है। घोटाले के मामलों में अलग अलग केस जनहित में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राष्ट्र चुनाव की टिकट तय में कांग्रेस नेतृत्व उलझन में है। राज्यसभा टिकट की बात हो रही है, अब राज्यसभा चुनाव है ना। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव देखिए, अगर आपकी उम्र 23 साल है तो आप लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, ये विधायकों के द्वारा होता है। किनके द्वारा? जो आपके विधायक होते हैं ना, यही चुनते हैं। असम में थाना जलाने वालों के घर पर चला बुलडोजर, ये आप देखिए असम की घटना है। अभिशाप बना वरदान, झींगा पालन से कमा रहे हैं लाखों। भूमिगत जल खारा होने के कारण पंजाब के बठिंडा जिले में कई गांवों को की जमीन खेती के अनुकूल नहीं है, और ज्ञाना गांव के किसानों ने इस अभिशाप को वरदान में बदल दिया, और झींगा पालन से हर वर्ष लाखों रुपए की कमाई हो रही है। तो आप लोग भी अगर करना चाहें इस तरह का बिजनेस तो काफ़ी फायदा देता है। हम कर सकते हैं, यह विश्वास देश की नई ताकत बना है। प्रधानमंत्री ने थॉमस कप विजेता और उबेर कप भारतीय बैडमिंटन टीम से की है मुलाकात। लक्ष्य से ने मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भेंट की बाल मिठाई। और आप देखेंगे कि अभी हमारे टीम ने थॉमस कप जीता भी है। झारखंड ने किया खुश पेटियों को निकालने की याचिका का विरोध। याद है कि झारखंड आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था? बिहार का हिस्सा था। किसका? बिहार का हिस्सा था। रांची इसकी राजधानी है। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी। और इसे 15 नवंबर सन 2000 में अलग राज्य बनाया गया था, बिहार से अलग करके। बिहार से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। कितने? 14 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद नहीं है। और देश भर में आप देखिए गर्मियों के टाइम पानी देखा जाता है, पानी की कमी ही देखी जाती है। दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता नेमिश को सम्मान। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नेमिश हेमंत को सम्मानित करते प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक सुनील अम्बेडकर और पांच जन के संपादक हितेश शंकर व भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भारत भूषण अरोड़ा। तो ये भी देख लीजिए। ई साइकिल पर जल्द मिलेगी सब्सिडी। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की बात हो रही है। आज छाए रहेंगे बादल, हवा और हल्की बारिश देगी राहत। गर्मी अगर पड़ रही है तो इस तरह की अगर थोड़ी राहत मिले तो लोगों को आसान होगा। एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार ने कार्यभार संभाला है। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो 3 एमसीडी हुआ करती थी, अब उन्हें सबको मिलाकर 1 कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर
43 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही नई दिल्ली की। मुंडका अग्निकांड 110 नमूने पहुंचे फॉरेंसिक लैब में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुंडका दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था, आग लगी थी, 27 लोगों की मौत हुई थी, उसी की बात हो रही है। नए उपराज्यपाल के नाम घोषित नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। ये दिल्ली की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ के अनिल बैजल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब आप देखिए नए एलजी की यहाँ शपथ लेके। केंद्र ने 6 दानिश अधिकारियों से लक्षद्वीप में ज्वाइन करने को कहा है। और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर 3 को भेजा जेल। राष्ट्र की प्रदक्षिणा यात्रा के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन कीड़ा भारती की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र के प्रदक्षिणा यात्रा में मोटरसाइकिल की रैली निकाली गई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की बात करें तो ये हिंदूवादी एक संगठन है, हिंदुत्व की बात करता है। आरएसएस, क्या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। इसके संस्थापक थे के.वी. गेवार। ठीक है। भूमि बैंक बनाने की योजना नहीं चढ़ी फरमान। और टक्कर के बाद बम्पर के नीचे फंसा रहा व्यक्ति और 2 किलोमीटर दौड़ाई कार। देखिए इस तरह भारतीय उद्योग और मेक इन इंडिया विश्व के लिए उम्मीद की किरण है। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। और प्रधानमंत्री ने की सशस्त्र बलों में सेवाएं दे रहे घोड़ों की तारीफ। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर ध्यान। राहुल इतालवी चश्मा उतारकर भारतीय पहने तब दिखेगा विकास। ये हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं, गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। सीआरपीएफ में अब डिप्टी कमांडेंट को अभियानों का नेतृत्व सौंपने पर विचार। चीन से लगती सीमा पर सेना ने शुरू की है युद्ध जैसी तैयारी। देखिए आपको बता दूं कि आजकल आप देखिए कि चाइना का भी वही हाल हो चुका है जो एक समय अंग्रेजों का हुआ करता था, विस्तारवादी नीति। और आप देखिए चाइना की जितने भी देशों से सीमा लग रही है, सबसे उसका सीमा विवाद चल रहा है। वहाँ आप देखिए हमारे लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की। और आप देखते हैं कि यहाँ लद्दाख में कई बार झड़प होती रहती है। अरुणाचल प्रदेश को अपना ही राज्य, अपना ही क्षेत्र बताता रहता है चाइना। कोरोना काल में छोटे उद्योगों ने संभाली अर्थव्यवस्था। बीएड कॉलेज पर सख्ती की तैयारी, बंद होगा घालमेल। शिवराज बोले राहुल गांधी देश के सबसे कुंठित और हताश नेता हैं। ये आप सभी जानते हैं। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भोपाल इसकी राजधानी। इससे लगे हुए राज्य आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। देखिए राजनीति चलती रहती है, इस पर आरोप उस पर आरोप। वैश्विक होगी आईआईटी जेईई, 25 देशों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा। पीएम ने मन की बात पर आधारित बुकलेट को साझा किया है। देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राय हुई आसान। यूजीसी ने शिथिल किए मानक। अब 5 एकड़ के विकास से विकसित भूखंड पर ही खुले सकेगा विश्वविद्यालय। अभी तक मुक्त विश्वविद्यालय के लिए 40 से 60 एकड़ विकसित भूखंड होना जरूरी था। बीमार पशुओं के इलाज को देश में दौड़ी गई 4500 वेटनरी एम्बुलेंस। तो ये भी है। ये देखिए इस तरह का कार्टून कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। कहे के रहेंगे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, प्री मानसून से राहत। समझ रहे हैं? राज्यसभा चुनाव की टिकट तय करने में कांग्रेस नेतृत्व को करनी पड़ रही मुश्किल मशक्कत। ये आप देखें गुलाम नबी की संभावना है, लेकिन आनंद शर्मा की उम्मीदवारी की उम्मीद कमज़ोर है। तो ये आप सभी चलता रहता है। देखिए राहुल ने ब्रिटेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सोनिया से फोन पर बात कराई। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों की संघ की विचारधारा है। उत्तर प्रदेश के विधायकों को 25-25 कमजोर बूथों का जिम्मा सौंपेगी भाजपा। एक देखिए भाजपा की एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि ये 24 घंटे आप देखिए और 7 दिनों अपनी चुनावी रणनीति बनाती रहती है। केसीआर ने किसान परिवार को दिए 3-3 लाख रुपए। ये आप देखिए तेलंगाना के सीएम हैं,
के चंद्रशेखर राव की बात हो रही है। और ये आप देखेंगे तेलंगाना है आपका, और आपको मालूम होगा कि किससे अलग करके बनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आप देखेंगे कि 2 जून 2014 में, और इसकी हैदराबाद राजधानी हो गई। इससे लगे हुए राज्य देखें तो यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, राज ठाकरे कह रहे हैं। और शिवसेना ने मनसे प्रमुख पर साधा निशाना। ये महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। कहाँ की राजनीति चल रही है? एक बात और जान लीजिए आप लोग कि महाराष्ट्र में देखिए राज ठाकरे हों, शिवसेना हो, या फिर आप देखिए नवनीत राणा हो, आप देखिए रवि राणा हो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, ये सभी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये आप देखें कि अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने से ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज ठाकरे को चुनावों में सफलता ना के बराबर मिली, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी का साथ शिवसेना ने छोड़ा तो शिवसेना की जगह वो बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन ऐसा देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा इन्हें सफलता मिलती है या नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको राजनीति से क्या लेना देना। आप तो बस यहाँ के बारे, राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी भाजपा। ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव है। और आपको मालूम होगा कि देखिए गुजरात से इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। कहाँ से? पाकिस्तान से लगती है। जयपुर इसकी राजधानी है। अभी वर्तमान में देखें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन? राजस्थान। भाजपा ही राष्ट्र हित की पार्टी है, कासमी कह रहे हैं। जमात उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सोहेब कासमी ने कहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से हंगामा होने के आसार देखेंगे। पेट्रोल डीजल पर कर कम करने की संभावना तलाशेगी बिहार सरकार भी। सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल में घर वापसी की है। ये आप देख रहे हैं कि झटके पर झटका लगता जा रहा है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को। कई नेता आपने देखा होगा चुनाव के बाद टीएमसी में शामिल हो गए बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है। क्या? कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल जारी होगा अधिसूचना। तो ये भी देख लीजिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र परिवार आजम सापा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। तो ये मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूँ। आजम खान, एक बात और देखिए, आजम खान भली आप देखिए उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हों, और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। लेकिन आजम खान पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, पार्टी से अलग हो चुके हैं, और वो खुद चुनाव हार गए थे, आपको मालूम होगा। तो वो जानते हैं कि सापा से जुड़ना मजबूरी है उनकी, और सापा से अलग होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए कोई उन्हें सफलता मिलने की संभावना रहेगी। हमारे देश का मुस्लिम आपने देखा है कि कभी भी अपने नेता अपने मुस्लिम धर्म के नेता को नहीं चुनता है। आज़ादी के बाद देख लीजिए मुस्लिम कोई नेता हुआ हो। तो चलिए खैर, चलती रहने दीजिए, राजनीति है। ज्ञानवापी में 290 साल पहले होती थी शिवलिंग की पूजा। जिला अदालत में सुनवाई आज होगी। वही ज्ञानवापी आप देखिए वहाँ की बात हो रही है। कहाँ की? बनारस की बात हो रही है।
कानून में संशोधन से खुल जाएंगी रायसेन विदिशा के मंदिरों के ताले, ये उमा भारती कह रहे हैं। उमा भारती आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है। ये आप देखिए 1991 के कानून की बात हो रही है, जो वर्सिव प्लेसेस और वर्सिव एक्ट है ना, उसी की बात। क्योंकि आप देखिए कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जन्मभूमि का विवाद चरम पर था, तो उस परिस्थितियों को देखते हुए एक कानून लाया गया था 1991 में, जो आप देखते हैं ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। तो इसमें कह दिया गया था कि 1947 के पहले जो कुछ हुआ है उसे सभी धर्म के लोगों को मानना होगा। 15 अगस्त को जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, आगे चल के जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि शांति बनी रखे। और इसे आप देखिए अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। एसी कमरे से निकलकर लोगों के बीच जाएं, अखिलेश राजभर कह रहे हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले, मंदिर के प्रमाण मिले तो ज्ञानवापी मस्जिद को छोड़ देना चाहिए। वाराणसी से काठमांडू के पशुपतिनाथ धाम के लिए उड़ान आज से शुरू हो गई। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हिंदू मुस्लिम जहाँ भी मुद्दा है, इसमें मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोगों को, दोनों धर्मों के लोगों को आगे आकर समाधान कर लेना चाहिए। इसमें राजनीति होने ही नहीं देना चाहिए, वरना राजनेता तो आप देखते हैं बैठे ही रहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सीखें। दंतेश्वरी माई के लिए निकाली 11 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा, बना रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माई को चढ़ाने के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी का रविवार को शहर में प्रदर्शन किया गया है। और छत्तीसगढ़ आप देखेंगे, ये आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था क्या? छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखिएगा। रायपुर इसकी राजधानी है क्या? भूपेश बघेल यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखें तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये सब भी 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है। और उच्च हिमालय की ब्यास घाटी में आज से बढ़ जाएगा चहल पहल। सिलीगुड़ी की बबीता ने हिला दी बंगाल की सरकार। बंगाल के सिलीगुड़ी की बेटी ने के साहस ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पर्दा हटाया है। और हर राज्य में आप देखिए पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, फिर घोटाला हो जाता है। इसमें आम जो मीडियम परिवार के बच्चे होते हैं वही मारे जाते हैं सबसे ज़्यादा। भूख लगी है खाना बनवाओ बोलकर बदमाशों ने डाली लाखों की डकैती। भरण पोषण देने के बजाय कार लेने जा रहा था पति, कोर्ट ने लगाई रोक। पोस्टर छपवाया, इनाम भी घोषित किया, नहीं मिली पत्नी तो सास को मार डाला। क्या इसी को तो कले वो बोल देते हैं आप लोग। एलओसी पर पहुंचे थल सेना प्रमुख, कहा दुश्मन के मंसूबे नाकाम करे जवान। पटना में गंगा नदी में डूबे 6 युवक, 3 की मौत हुई है। फर्जी दस्तावेज से सेना में भर्ती नेपाली युवक गिरफ्तार हुआ है। विशेष अधिकार समिति के समक्ष आज बयान देगी नवनीत राणा। ये महाराष्ट्र की बात हो रही। असम में थाना जलाने वालों के घर पर चला बुलडोजर। आप देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था बुलडोजर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा गया। सजा याफ्ता पूर्व आयकर आयुक्त का समर्पण। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। आप देख रहे कई राज्यों में पानी की कमी देखी जा रही है, कई जगह आप देखिए बाढ़ देखी जा रही है। विशेष अधिकार समिति के समक्ष आज बयान देंगी कौन? नवनीत राणा, सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। गांजा तस्कर पकड़ने पुलिस टीम पर पथराव। उत्तर प्रदेश की बाहर है। बिहार के पूसा कृषि विश्वविद्यालय में बवाल, लाठीचार्ज व हवाई फायरिंग हुई है। अलीगढ़ के मीट फैक्ट्री में हाथ से पशुओं का कटान होता मिला और 37 गिरफ्तार हुए। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने संपत्ति की दी अधूरी जानकारी। ये आपने देखा होगा, इन पर अपार संपत्ति मिली है, झारखंड कैडर की थी ये। थाने में महिला ने की आत्महत्या, जांच के आदेश। गुजरात की बात है। असम में लोगों ने बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश की, विफल की। और ये आप देखेंगे जो बांग्लादेश है ना, आप देखिए पड़ोसी है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, या फिर आप देखिए त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों से सीमा लगती है। और यहाँ के लोगों को अगर आज़ादी दी जाए कि आपको कहाँ जाना है तो वो भारत में आते हैं, और उन्हें वीज़ा भी नहीं मिलता है तब भी आप देखें भारत में आ जाते हैं। LOC पर फिर लगी आग, बारूदी सुरंग में विस्फोट।
ये जयपुर में गर्मी से राहत की तलाश में बागिन। आप देखिए, सिद्धार्थनगर में खड़े ट्रेलर से भिड़ी बोलेरो, 7 बारातियों की मौत। दिवंगत राहुल भट्ट के घर जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। ये जम्मू कश्मीर की घटना है। और आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। पहले एक हुआ करता था लद्दाख को मिलाकर, फिर 2 आपने देखी है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, इससे लगे चाइना हो, अफगानिस्तान हो और पाकिस्तान हो। फिर जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। इसकी सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। गलतियां सुधारना संविधान का काम है। संविधान इसमें विश्वास नहीं करता कि किसी वर्ग को पुराने अत्याचार भूलकर अपमान के दंश के साथ जीना पड़े। आरक्षण भी सदियों के अत्याचार के प्रभाव को खत्म करने के लिए ही भी लागू किया गया था। ऐसे में हिंदू समाज को कानून बनाकर अपने पूजा स्थलों पर मुगल आक्रांताओं के अत्याचारों को भूलकर जीने के लिए कैसे व्यवस्था किया जा सकता है। तो ये आप देखेंगे कि जो पूजा स्थल कानून 1991 काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये 1991 किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। अगर किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाया जा रहा है तो इस पर कोई रोक नहीं है। प्रक्रिया के तहत किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से इसमें प्राविधानों का उल्लंघन नहीं है। तो ये चल रहा है। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कब तक चलता रहेगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने देश में एक आंदोलन शुरुआत की थी और अयोध्या का मामला 1991 में आप सभी जानते हैं कि चरम पर आ गया था। तो इस आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। क्या कहता है पूजा कानून स्थल कानून 1991। ये देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में पूजा स्थल का अधिनियम लाया था। और इस कानून की धारा 2 कहती है, यदि यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में लंबित हो तो उसे बंद कर दिया जाए। धारा 3 कहती है, इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि किसी पूजा स्थल को एक ही धर्म के अलग वर्ग के लिए भी नहीं बदला जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, मुस्लिमों में भी आप देखते हैं सुन्नी शिया होते हैं, इनमें भी अपने धार्मिक स्थल को लेकर कई बार लड़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि सुन्नी की मस्जिद को शिया मस्जिद में बदला जाए। आप देखते हैं हिंदुओं में कई मंदिर होते रहते हैं, कई लोग कृष्ण को मानते हैं, कई लोग राम को मानते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है कि जहाँ राम का मंदिर हो वहाँ कृष्ण का बना दिया जाए। धारा 4(1) इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल पर का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए। धारा 4(2) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को परिवर्तित करने के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। और यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धारा 5 कहती है, इसमें प्राविधान है कि यह कानून श्री राम जन्मभूमि मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। तो इससे बाहर रखा गया था। और अब देखिए कि कानून के खिलाफ दलीलें दी जाती है। पूजा स्थल कानून का बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह कानून पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बनाया गया है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होती है और यह राज्य सरकार का विषय है। तो इसको लेकर भी आप देखिए कई लोग कोर्ट जाते रहते हैं। यह कानून धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया है। भारत से बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय है और देश के अंदर स्थित तीर्थ स्थल को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। संसद कानून बनाकर ऐतिहासिक गलतियों को सही नहीं ठहरा सकती है। अगर धार्मिक स्थल की स्थिति के लिए कट ऑफ तय करना ही था तो 1192 होना चाहिए था। ये कहकर भी इसका विरोध किया जाता है। यह कानून के हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों को उनके पूजा स्थलों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से रोकता है। यह संविधान अनुच्छेद के 14, 15, 21, 25, 26, 29, 49 का सीधा उल्लंघन करता है। न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा है। हमारी देवी देवता ज्यूरिस्टिक पर्सन है और इनको भी वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। और इस कानून के जरिए राम कृष्ण के बीच भेद करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि पूजा स्थल कानून 1991 कहता है कि अयोध्या का मामला इसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन यह मथुरा पर लागू होगा। इस तरह और रामकृष्ण के बीच भी भेदभाव कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हिंदू धर्म के मंदिर या मठ की जमीन देवता के नाम पर होती है। ये जो जमीन मंदिर के देवता के नाम पर एक बार चली गई वह हमेशा देवता के नाम पर ही रहेगी, उसे छीना नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 में दिए गए राइट टू जस्टिस
न्याय का अधिकार का भी उल्लंघन है। कोई कोर्ट जाना, वहाँ दलील देना, वहाँ से न्याय लेना इसके अंतर्गत आता है। पूजा स्थल कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को ही भी अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, पूजा करना, रीति रिवाज मानने आदि का अधिकार है। जब हमारे महादेव या कृष्ण या किसी देवता का स्थान ही कब्जे में होगा तो हम अपने अनुच्छेद 25 का पालन कैसे कर पाएंगे। अनुच्छेद 26 अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार देता है। जब मंदिर का मालिकाना हक हिंदुओं के पास नहीं है तो उसका रखरखाव कैसे। अनुच्छेद 19 कहता है मैं राइट टू कल्चर के तहत इस देश में हमें अपनी संस्कृति को बचाने व उसका संरक्षण करने का अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि दुनिया में एक ही है, मथुरा में, और भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई स्थापन सब्स्टिट्यूट नहीं है। कृष्ण का कोई दूसरा मंदिर मथुरा या सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इस तरह यह कानून हमें अपनी संस्कृति से दूर करता है। ये आप देखिए कि इसके कानून के खिलाफ दलीलें दी जाती हैं। सवाल के घेरे में कानून की संवैधानिकता, तो ये आप लोग देखिएगा, पढ़ते रहिएगा। कायम रहे सांप्रदायिक सद्भाव। तो आप लोग क्या सोचते हैं इन मामले पर। एक पक्ष ने कानून को बनाया ढाल, ये आप देख लीजिए। ज्ञानवापी वाराणसी से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इस पर आप देखिए सुधार होना चाहिए, या फिर आप देखिए सबको शांति बना के रखने चाहिए और इसी कानून को मानना चाहिए। चुनावी जीत के लिए मुफ्तखोरी की होड़, क्वाड पर निगाहें, और विद्युत क्रांति का साक्षी बन रहा है भारत। प्रशिक्षण की पहल, बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में की जा रही है पहल यह आशा जगा रही है कि लोगों को वहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन के दंश में से मुक्ति भी मिलेगी। निंदा का परित्याग, ये आप देखिए, इसको जरूर पढ़ा करिएगा, डेली निकलता है। साइबर संसार में बच्चों की सुरक्षा, कमोबेश हर उम्र के लोगों के लिए ही साइबर संसार में कोई ना कोई जोखिम है, और पर बच्चों से जुड़े खतरे वाकई चिंतनीय है। क्या है? चिंतनीय है। आचरण संहिता से ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये आप देखिए कि लोकपाल की बात होती थी कि हमारे देश में लोकपाल आएगा, कोई जादू की छड़ी आएगी और घुमाएंगे और लोग, आप देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन भी हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। तो ये क्या रहना चाहिए, देखिए सभी अगर आगे आए तभी मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को हम आप सभी जन्म देते हैं। खरी खरी बेनूर सड़कों पर नूरानी गड्ढे, तो इसे भी पढ़ा करिएगा जरूर। क्या इशारा कर रही है एक्सपायरी दवाइयाँ, आगे ही दामन में आग लगाने को अभी सप्त हैं राहुल। देखिए अपने ही दामन में राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के बयानों पर छिड़ी है नई बहस अब आपके देश में। खाद्यान्न की बम्पर पैदावार बनेगी संजीवनी, महंगाई थामने में मिलेगी मदद। चावल, मक्का, दलहन, तिलहन फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन। 100 से ज़्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे स्विट्जरलैंड के दावोस में। करीब 2 साल बाद होने जा रहे सालाना विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है। तो ऐसा में हिस्सा लेने के लिए भारत के 100 से ज़्यादा क्या पहुँचे, 100 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओ, 1 दर्जन से अधिक मंत्री और मुख्यमंत्री पहुँचने की उम्मीद है इसमें। और इसके बारे में WEF के बारे में ज़रूर याद रखें कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। दावोस स्विट्जरलैंड का एक छोटा शहर है, यहीं होना है। सलील फारिक फिर बने इन्फोसिस के MD। और आप देखेंगे कि विशेष स्टील PLI में मिले मात्र 10 आवेदन। PM गति शक्ति में पूरे होंगे 500 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राज्यों के खजाने पर नहीं पड़ेगा असर। GSTR 3B में संशोधन पर विचार करेगी GST काउंसिल। और PNB ने ATM शुल्क से कमाए 645 करोड़ रुपए। टिकैत बंदूकों पर तालाब और बंजर भूमि कब्जाने का आरोप है। अब आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के जो सिसौली के ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और उनके राष्ट्रीय भाई जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत पर तालाब और सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। तो ये आप देखिए चलता रहता है।
हीरोइन तस्करी में शामिल लोगों की छापेदारी तलाश में छापेदारी। गत वर्ष मध्य प्रदेश में 29 बार, राजस्थान में 14 बच्चे हर दिन हुए लापता, रिपोर्ट कह रही है। सक्रिय मामले 15,000 से नीचे आए कोरोना के, तो आपको भी सुरक्षा रखनी है। बच्चों के लिए बूस्टर डोज के रूप में कोवोवैक्स के परीक्षण की मांगी अनुमति। ये आप देखेंगे। जाली मुद्रा मामले में 3 को 5 साल की कारावास हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा तस्करी के मामले में शनिवार को बंगाल के 3 लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चीन को थामने का मंच, ये आप देखिए। तो ये याद रखिए, क्वाड की विस्तार की योजना, ये सभी आप लोग पढ़िएगा। यूक्रेन ने युद्ध विराम से किया इनकार, ये आप देखिए। यूक्रेन बड़े लंबे समय तक, आप सोचिए कि एक ऐसे देश के सामने खड़ा हुआ है, रूस के सामने, ये यूक्रेन है, और ये हमारा प्यारा भारत है। और वरना आप देखिए कि अफगानिस्तान में आपने देखा होगा तालिबान कितने थे, और सेना ने यहाँ हथियार डाल के यहाँ के नेता भाग खड़े हुए थे। यूक्रेन आप देखिए कि एक बड़े शक्तिशाली देश से टकरा रहा है, और इसीलिए दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। भारतवंशी कारोबार दूसरी बार ब्रिटेन में मेयर चुने गए। और आप देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। WHO की बात हो रही है, और WHO के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इमरान ने फिर भारत की तारीफ, ईंधन के दाम कम करने को सराहा। पाक में सत्र से पहले पंजाब विश्व के 23 अधिकारी गिरफ्तार। आप देखिए, जो पड़ोसी है ना पाकिस्तान, यहाँ आप देखते हैं इमरान खान हुआ करते थे प्रधानमंत्री, अब शहबाज शरीफ हैं। और हमारे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा भी लगती है। तो ये तारीफ चल रहा है। बाद पाक विदेश मंत्री चीन दौरे पर उठाए कश्मीर मुद्दा। कैलिफोर्निया ने पार्टी के दौरान चली गोलियां, 1 की मौत व 8 घायल। हम उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे से चिंतित नहीं है, बाइडन कह रहे हैं। श्रीलंकाई संसद को अधिक शक्ति देने पर आज निर्णय लेगी कैबिनेट। भारत में भेजी गई मानवीय सहायता की खेप कोलंबो पहुंची। ये आप देखिए कि देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयानक स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इसी देश की बात हो रही है। ये पंजाब की सत्ताना जीत, और आप देखिए गुजरात टॉपर है, इसमें मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है। IPL चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेली इसके बारे में अगर परीक्षा की तैयारी करें तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करिए कि जब लास्ट में हो जाए उस समय एक ओवरव्यू इसका रख लिया करिएगा। और जिनकी दिलचस्पी होगी IPL में, वो तो मुझे लगता है एक एक गेंद देख रहे होंगे। धन्यवाद मुंबई, हम इसे याद रखेंगे, कोहली। धन्यवाद मुंबई। डोमिनिक थियम का सफर पहले ही दौर में थमा। लेipzig ने जीता जर्मन कप। एमबापे की हेड्रिक से PSG जीता। जूडो के ट्रायल 7 वजन वर्गों में होंगे। दूध दही का खाना व हार नहीं मानना। प्रधानमंत्री साहब देखिए, भारत आएगी फीफा और AFC की टीम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को दबाव से निपटने की जरूरत है। लोकगीतों से जन जन तक क्रांति संदेश। कंठ से झरता कामनाओं का संगी, मानव की मनोदशा उतारण। तो ये भी याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो। और ये भविष्य फल आता है, अगर भविष्यवाणी में भी यकीन करते हो तो ये पढ़ लेना। देखिए बॉलीवुड में आपकी दिलचस्पी है तो ये आप खबरें आपके लिए रहती है। जुग जुग जियो की शूटिंग में आई बहुत मुश्किल, वरुण कह रहे हैं। हकीकत और वर्चुअल के बीच पहचान बहुत ज़रूरी है, जावेद जाफरी। हमारी यही कोशिश थी कि कॉमेडी पर हारर हावी ना हो, मनु आनंद। माधुरी को नहीं, तेजाब की रीमेक की जानकारी। यूरो में छुट्टी मनाकर लौटे शाहिद कपूर। पृथ्वीराज के लिए सेट बनाने में लगे 25 करोड़। ये आप देखें, अक्षय कुमार हैं। ये आप देखिए, आपका साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। इसरो ने पहला मेक इन इंडिया अंतरिक्षयान लॉन्च किया। ये 2016 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पहली बार दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाली स्वदेशी तकनीक स्वदेशी यान RLV-TD का प्रक्षेपण किया। यह 95 करोड़ की लागत से बना था। और इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग।
अमेरिका में पहली बार मानव का कटा हाथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया। 1962 में आज ही अमेरिका में पहली बार मानव के कटे हुए अंग को जोड़ने की सफलता मिली थी। बोस्टन के एक अस्पताल में 12 डॉक्टरों की टीम ने 12 वर्षीय लड़के के कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ा। ट्रेन के पहिए से लड़के का हाथ कंधे से 3 नीचे कट गया था। गणित के क्षेत्र में वैद ने दिया महत्वपूर्ण योगदान। यादें प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और शिक्षाविद प्रहलाद चुन्नीलाल वैद का जन्म 1918 में आज ही तत्कालीन जूनागढ़ रियासत में हुआ था। यह आज गुजरात का एक जिला है। प्रसिद्ध विज्ञानी आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के सरलीकरण में इनका योगदानकारी माना जाता है। और पेचीदा गणितीय समीकरण के रूप में मौजूदा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने वैद मैट्रिक विधि विकसित की और 1977 में वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे और 12 मार्च 2010 में इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। करघे पर बुनाई का बनाया विश्व रिकॉर्ड। दक्षिण अमेरिका में देख लीजिए, फल सब्जियों में बढ़ा सकती है एकाग्रता, और एकाग्रता की कमी और अत्यधिक सक्रियता वाले बच्चों में देखने को मिला सकारात्मक असर इससे। फिर आप देखें, चैन की नींद को कम कर सकता है बढ़ता तापमान। दूध और पानी विटामिन डी को अवशोषित करने का बेहतर माध्यम है। नया रैंसमवेयर बच्चों को पिज्जा और गरीबों को कपड़े दिलाने की मांग करता है। 82 साल की उम्र में महिला ने हासिल की डिग्री। एक कहावत है कि पढ़ने और लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अमेरिका में एक महिला माई बिली ने इसी कहावत का चरितार्थ किया है और इन्होंने 82 वर्ष की उम्र में मैरीलैंड ग्लोबल कैंपस यूनिवर्सिटी से बिजनेस में मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। देख लीजिए, भारत में ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में असीम प्रतिभाएं हैं। मुरुगन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण याददाश्त खो रहे हैं समुद्र। सजा मत्सूरी उत्सव पर निकली मिकोसो की शोभा यात्रा। बंगाल की प्याली ने बिना ऑक्सीजन के फतह किया माउंट एवरेस्ट। ये आप सभी जानते हैं क्या, ये कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग बताइए आज। उत्तराखंड में लाई जैव विविधता संरक्षण की पहल। उत्तराखंड में माना से लेकर मुनस्यारी तक जैव विविधता का अद्भुत संसार का वन अनुसंधान ने पिछले 1.5 साल में उत्तराखंड में सवारी जैव विविधता, दुर्लभ औषधीय व स्थानीय भक्त की वनस्पतियाँ प्रजातियों का किया संरक्षण। पिछले 50 वर्षों में नष्ट हो गई 500 से ज़्यादा जीवों की प्रजातियाँ। और आप देख रहे हैं कि जलवायु पर इनका भी प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि हम सबको, आप देखिए, सरकार के कदम उठाने से काम नहीं चलता है। जब हम सब इसमें योगदान देंगे, भागीदारी लेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। और जलवायु परिवर्तन का आप देखिए पूरी दुनिया पर प्रभाव देखा जाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव देखा जाता है। तो सभी की समस्या है और इससे निपटना सभी का कर्तव्य है। चलिए, तो ये है आज की जो भी खबरें रही है। फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे।